लेकिन जाकर बांकीपुर की मतदाताओं से अगर लीजिए तो उनका साफ कहना है कि ये चुनाव विधायक बनाने, हराने जी और इस प्रकार का नहीं है। ये चुनाव पहली बार सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जाने वाला पहला चुनाव है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया। पहली बार सम्राट चौधरी जी की 7 महीने एज अ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिहार विधानसभा में 242 विधायक एक तरफ और प्रशांत किशोर एक तरफ। अगर हमने दिलीप जायसवाल पर प्रश्न उठाया तो उनसे संबंधित दस्तावेज दिए। अगर संजय जायसवाल जी पर पेट्रोल और डीजल की चोरी का आरोप लगाया तो उससे संबंधित दस्तावेज दिए। अगर सम्राट चौधरी जी पर प्रश्न उठाया तो उनकी डिग्री, उनकी उम्र, उनके क्वालिफिकेशन से जुड़े तथ्य दिए। प्रशांत किशोर जी कोई अपराधी नहीं है, ये वो राजनैतिक मुकदमे हैं जो हमको, आपको, सबको झेलना पड़ेगा। एक लाइन एग्जांपल दे रहा हूं। 28 तारीख को जनसुराज के अधिवक्ता जाकर उसका जवाब देंगे। जो चला रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया की आपराधिक मामले, आप ये भी तो बताइए ना कि ये जनहित में किए गए आंदोलनों के बाद हुए मुकदमे हैं, ये भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाने के बाद हुए मुकदमे हैं। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, नॉमिनेशन भी अब जारी हो गया है और लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। और खुद जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, मैदान में हैं। लेकिन बीजेपी ने अब अपना पाला खोल दिया है, टिकट जो है, कार्ड जो है वह शो कर दिया है। अभिषेक बंटी को बीजेपी ने बनाया है। जनसुराज के लिए कितनी चुनौती है? बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोकतंत्र है, सब भाई मेन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार है। प्रत्याशी तो कोई ना कोई होना ही था। अभिषेक जी के नाम की घोषणा हुई है, बस वैसे ही है, सिंपल। हम चुनाव में हैं, प्रशांत जी और जनसुराज पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना आपको कहूंगा कि बांकीपुर की वर्तमान स्थिति और वहां मतदाताओं का जो रुझान है, जितना हम लोग घूम पा रहे हैं, पहले चुनाव का नैरेटिव था कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो है बीजेपी को चुनौती देंगे। अब बीजेपी जो है प्रशांत किशोर को चुनौती देगी, ऐसा नैरेटिव आप ही लोग चला रहे हैं। और क्लियरली आप देखेंगे कि कहीं भी, चाहे आप ग्राउंड पर चले जाइए, आप लोग तो रोज जमीन पर हैं, हम लोग तो हमेशा अच्छा ही अच्छा कहेंगे, लेकिन जाकर बांकीपुर की मतदाताओं से अगर लीजिए तो उनका साफ कहना है कि ये चुनाव विधायक बनाने, हराने जी और इस प्रकार का नहीं है। ये चुनाव पहली बार सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जाने वाला पहला चुनाव है, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ वो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया। पहली बार सम्राट चौधरी जी की 7 महीने एज अ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। दूसरा, बांकीपुर के मतदाताओं के मन में साफ है कि इससे न सरकार बनेगी और न बिगड़ेगी, इस पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर बांकीपुर में प्रशांत किशोर जी जीतते हैं तो बिहार की ही राजनीति के लिए नहीं, और विशेष रूप से बिहार की राजनीति की दशा और दिशा में एक आमूलचूल बदलाव आएगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, प्रशांत किशोर जी चुनाव हारने के बाद भी जनसुराज एक भी दिन बैठा नहीं। चाहे नीट छात्रा की जो जिसे आत्महत्या बताया गया और प्रशांत जी गए और तब जो है एसआईटी का गठन हुआ, सीबीआई की जांच हुई, उसका मुकदमा चल रहा है। चाहे पांडव की हत्या का मामला हो, बेगूसराय में सामूहिक बलात्कार जो बिन समाज की जो महिला थी उनके साथ जो घटना है, या भरत भूषण तिवारी का घटना हो, या 2 पासवान युवकों की नालंदा में मॉब लिंचिंग का घटना हो, तो आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर और जनसुराज लगातार बिहार के मुद्दों पर मुखरता के साथ विपक्ष की आवाज बने हैं। तो अब ये सुनहरा मौका है कहीं ना कहीं कि बिहार में जो सम्राट चौधरी का नेतृत्व है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उसकी स्वीकार्यता बिहार में कितनी है, ये उसका चुनाव है। और प्रशांत बिहार विधानसभा में 242 विधायक एक तरफ और प्रशांत किशोर एक तरफ, बिहार के मुद्दों को कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। विपक्ष के आवाज के तौर पर बिहार के 14 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए एक कस्टोडियन के रूप में, एक रखवाले के रूप में इस निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाने वाले व्यक्ति। लेकिन सौरभ जी, प्रत्याशी की हम इसलिए चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ने जैसे अभिषेक बंटी को
उतारा है, रेखा गुप्ता फिर से मैदान में है, तो चुनौती प्रत्याशी से भी तो है, क्योंकि देखिए बिहार में सब कुछ जाति आधारित चलता है। कास्ट वोटर यहाँ किंग मेकर होते हैं, कास्ट वोटर कितने हैं, वेस्ट कितने हैं, ये तमाम चीजें आप लोगों को भी, जब आप चुनाव में उतरे हैं बिहार में तो आप लोगों को पता होगा। तो वोट कहाँ से लाइएगा, क्योंकि कोई जातिगत तो वोट बैंक है नहीं। देखिए सुमन जी, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि पहली बात, अर्बन मतदाता जो हैं वो सामान्यतः जो बाकी के जगह के चुनाव हैं उससे थोड़ा अलग होते हैं। मतलब उन मतदाताओं से थोड़ी अलग, इसीलिए हम लोग कहते हैं प्रबुद्ध मतदाता। तो बांकीपुर में दो प्रकार के मतदाता हैं। एक मतदाता वो हैं जो प्रबुद्ध, जिन्हें आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो सारे घटनाक्रम देश विदेश और बिहार के घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर रखता है। और आप देखिए कि वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति है, वो नीट पेपर लीक से उतना ही प्रभावित है। वो सीबीएसई में अगर ओएमआर की गड़बड़ी हुई तो उतना ही प्रभावित है। अगर बिहार में 10 रुपए महंगा पेट्रोल और 5 रुपए महंगा डीजल मिल रहा है तो उतना ही प्रभावित है। अगर इथेनॉल से गाड़ियां बंद हो रही हैं तो वो कोई जाति देखकर किसी की गाड़ी बंद नहीं हो रही है, या पेट्रोल जाति देखकर नहीं मिल रहा है कि कायद समाज के लोगों को जो है वो 5 रुपए सस्ता पेट्रोल मिल रहा है या 2 रुपए सस्ता डीजल मिल रहा है। बिहार में आज अगर हो हल्ला नहीं हुआ होता तो इन्होंने जो है डायरेक्ट टैक्स जो है उसको तो वापस ले लिया हो हल्ला के बाद। इनका नोटिफिकेशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? टोल वाला 1 रुपए 25 पैसे और 8 रुपए। जब हल्ला हुआ तो कहे कि हमको ट्रोल किया जा रहा है, ये सिर्फ कमर्शियल पर है। तो मुझे बताइए कि कमर्शियल व्हीकल यानी बस और मालवाहक गाड़ियों पर अगर आप 8 रुपए प्रति किलोमीटर टोल यहां वसूलेंगे, लेवी वसूली करेंगे, इसका बोझ किस पर जाएगा? बस का किराया बढ़ेगा तो उससे कौन प्रभावित होगा? अगर मालवाहक गाड़ियों का भाड़ा बढ़ेगा तो उसका अंतिम कॉस्ट कौन बियर करने वाला है? बिहार के ही लोग बियर करने वाले हैं। अगर आप 1100 रुपए प्रत्येक गांव में वसूल रहे हैं तो उसका कॉस्ट कौन बियर करेगा? आज के डेट में जो बिहार की वित्तीय स्थिति है, या और दूसरा मैंने कहा ये वो वर्ग है, तो ये वर्ग आप फिर से कह रहे हैं कि कायस्थ समाज या किसी को भी लाना राजनीति में पहला उचित नहीं। दूसरा, उसी बांकीपुर में 64 स्लम में रहने वाले वो मतदाता भी हैं जिन तक किसी न किसी कारण से विगत 30 वर्षों में लगातार शासन के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी के शासन के बावजूद भी, जहां लगभग 20 वर्षों तक डबल इंजन, क्या ट्रिपल इंजन की सरकार रही, क्योंकि नगर निगम में भी आप हैं, आदरणीय नितिन नवीन जी नगर विकास मंत्री भी रहे। इसके बाद भी 64 स्लम्स में बांकीपुर में जाकर देखिए कि क्या स्थिति है। बांकीपुर विधानसभा में शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल कभी बहुत प्रतिष्ठित हुआ करता था, आज उसकी क्या स्थिति है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये उपचुनाव है और उपचुनाव का असर बिहार में सरकार बनाने और गिराने पर नहीं है। उपचुनाव का असर होगा ये जो निरंकुश नीतियां हैं, एथेनॉल, पेट्रोल डीजल, 1100 जो है टोल का कलेक्शन और तरह तरह के लेवी, ये एक प्रकार का जनता का जनादेश है। दूसरा, ये सबसे बड़ा जनमत संग्रह होगा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद कि क्या बिहार की जनता जिसने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर वोट दिया था, जनादेश दिया था, क्या सम्राट चौधरी जी की एज अ मुख्यमंत्री, जिसमें हत्या, बलात्कार, प्रशासनिक हत्या, लूट, रंगदारी और एक अहंकार का जो वातावरण है, इसको स्वीकार करती है या नहीं करती है? लेकिन आप भी तो तरह तरह की, आप जो अभी बात कर रहे हैं, अलग राजनेताओं पर आप चर्चा कर रहे हैं, आपराधिक मामलों की बात कर रहे हैं, लेकिन हर जगह सोशल मीडिया पे तैर रहा है, लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर भी 8 केस जो है वह दर्ज है। मेरे ख्याल से अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछ लिया, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं सुबह से लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी पर 8 आपराधिक मामले, 8 आपराधिक मुकदमे। भाई कौन सा वो आदमी आज तक प्रशांत किशोर जी थाने में नहीं बैठे हैं कभी? वो पहली बात समझना होगा कि ये मुकदमे वो हैं जो जनहित के विषय पर, बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ या जनहित के जो भी विषय हैं उस पर आवाज उठाने, उस पर आंदोलन करने के कारण ये आपराधिक तथाकथित मुकदमे उन पर थोपे गए हैं। और दूसरा वो मुकदमे हैं
जो बिहार में किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार के आंख में आंख डालकर, सरकार के मंत्रियों के आंख में डालकर, उनके भ्रष्टाचार को डालकर, सरकार के मंत्रियों के आंख में डालकर, उनके भ्रष्टाचार को, उनके द्वारा किए गए कुकृत्यों को उजागर करे, और सिर्फ शूट एंड स्कूट नहीं, सबूत के साथ। अगर हमने अशोक चौधरी जी के भ्रष्टाचार को सामने लाया तो उससे जुड़े डीड दिए, अगर हमने दिलीप जायसवाल पर प्रश्न उठाया तो उनसे संबंधित दस्तावेज दिए, अगर संजय जायसवाल जी पर पेट्रोल और डीजल की चोरी का आरोप लगाया तो उससे संबंधित दस्तावेज दिए, अगर सम्राट चौधरी जी पर प्रश्न उठाया तो उनकी डिग्री, उनकी उम्र, उनके क्वालिफिकेशन से जुड़े तथ्य दिए, ये बताया कि कैसे उन पर 7 आपराधिक मामले के लिए वो जेल गए। दूसरी बात सर, ये आपराधिक मुकदमे नहीं है, ये जनहित में किए गए कार्य या भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने की अगर सजा है, जिसे आप आपराधिक मामले कह रहे हैं, जनता समझदार है। कोई प्रशांत किशोर जी कोई अपराधी नहीं है, ये वो राजनैतिक मुकदमे हैं जो हमको, आपको, सबको झेलना पड़ेगा। एक लाइन एग्जाम्पल दे रहा हूं, कल सुधाकर सिंह जो सांसद हैं, उन पर पॉकेटमारी का मुकदमा दर्ज हुआ है, उन पर 35,000 रुपए छीनने का मुकदमा दर्ज हुआ है, जब वो किसानों की बात कर रहे थे। आप कहेंगे कि भाई सुधाकर सिंह की बात क्यों कर रहे हैं? अरे कोई भी हो राजनीति में, अगर जनहित के विषय को उठा रहा है और अगर किसानों के बीच जाकर उनका दुख दर्द सुन रहा है, तो क्या एक सांसद को आप कह रहे हैं कि वो पॉकेटमार हैं? और उन्होंने कहा है कि विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है। तो कोई भी मामले, प्रशांत किशोर जी का जो है वो मामला अभी न्यायालय में तय नहीं हुआ है, उस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ। बेतिया कोर्ट ने बुला लिया है, कह दिया है 28 तारीख को आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर एक तरफा। ऐसे कई नोटिसेज हैं, ऐसे कई जो कहते हैं पत्र और नोटिसेज हैं जो हम लोगों के पास है। 28 तारीख को जनसुराज के अधिवक्ता जाकर उसका जवाब देंगे, जितने भी लीगल केसेस हैं उस पर सब जवाब देंगे। लेकिन वो अपराध कैसे हो गया ये बता दीजिए। जो चला रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया कि आपराधिक मामले, आप ये भी तो बताइए ना कि ये जनहित में किए गए आंदोलनों के बाद हुए मुकदमे हैं, ये भ्रष्टाचार पर प्रश्न उठाने के बाद हुए मुकदमे हैं। लेकिन धाराएं तो आपराधिक नहीं, बढ़िया बात है सर, वो बीएनएस और आईपीसी, सीआरपीसी और संविधान का हम कदर करते हैं। जब आएगा तो उसके बारे में जवाब देंगे, जब आएगा उसके बारे में जवाब देंगे। जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह अभी हमारे साथ थे, सीधे तौर पे बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को बांकीपुर में वोट कहां से आएगा, कौन जाति समीकरण या कौन सा सोशल इंजीनियरिंग काम करेगा, इसके बारे में बता रहे थे। इसके साथ ही यह भी बता रहे थे कि प्रशांत किशोर पर जो आपराधिक मुकदमे हैं वो किस तरह के मुकदमे हैं और कैसे प्रशांत किशोर पर मुकदमे लगे हैं, इसके बारे में भी अपनी बात रख रहे थे। किस अंदाज में अपनी बात को इन्होंने बयां किया है या आपने जरूर देखा है। आपको कैसा लगता है प्रशांत किशोर या फिर कुमार सौरभ की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइव सीरीज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।